वेलकम टू लक्ष्य सेतु। तो आज है तारीख 17 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है, आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक नया देश बांग्लादेश बन गया। ठीक है, भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिसंबर 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक बीते हैं उन पे हम लोग एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। मैं आप लोगों से डेली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितने भी फैक्ट्स हैं आपके माइंड में सेट होते चले जाएंगे, आपको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य पशुओं और वाहनों के बीच होने वाली टक्करों को कम करना है। ठीक है, यह वन्यजीव सुरक्षित सड़क NH45 के 11.96 किलोमीटर लंबे हिरण सिंदूर खंड पर स्थित है जो भोपाल और जबलपुर को जोड़ता है। ठीक है, इस राजमार्ग परियोजना को 122 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम मैप में देख लेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो भोपाल है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव जी हैं। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल जी। ठीक है, यहाँ के कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन है? अचानक मार, बोरी, घाटी गाँव, कूनो पालपुर, ठीक है, और नौरादेही, पचमढ़ी, रातापानी, सोना घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यहाँ के फेमस अभ्यारण्य है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पोंडुरू खादी को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोंडुरू खादी को GI टैग दिया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की और पोंडुरू खादी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। ठीक, यह हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जो मुख्य रूप से क्षेत्र में स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली छोटी रेशे वाली पहाड़ी किस्म की कीट प्रतिरोधी कपास से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? कीट प्रतिरोधी कपास से बनाया जाता है और हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, हाथ से बुना हुआ। ठीक है, इसमें प्रयुक्त होने वाली कपास रासायनिक मुक्त खेती को संभव बनाती है और जिससे टिकाऊ कृषि और क्षेत्र की पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल उत्पादन विधियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन हैं? श्री नारा चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर कौन है? सैयद अब्दुल नाजीर, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, ठीक है। यहाँ के कुछ हस्तशिल्प वस्त्र हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, और कृषि एवं खाद्य उत्पाद भी हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहला कौन है? श्री कालहस्ती कलमकारी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोड़ापल्ली बोम्मलू खिलौने हैं, ठीक है। और मछलीपट्टनम कलमकारी, जो कि पेदाना कलमकारी है, ठीक है। और क्या है? बुद्धति घंटी और पीतल शिल्प, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, थोलू बोम्मा लता, और उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, और वेंकटगिरी साड़ियाँ, बोबिली वीड़ा, मंगलगिरी साड़ियाँ और कपड़े, धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ियाँ, उदयगिरी लकड़ी के कटलरी सेट, और दुर्गा की पत्थर की नक्काशी, एटिकोप्पका टायज, और अल्लागड्डा की पत्थर की नक्काशी, और नरसपुर क्रोशे लेस उत्पाद, ठीक है। ये जो है इनको जीआई टैग मिला है यहाँ पे। और उसके बाद खाद्य पदार्थों में क्या किसमें मिला है जीआई टैग? गुंटूर सन्नम मिर्च, और कौन है? बंगाना पल्ले आम, जो कि बेनिशान है, और अरकू घाटी की अरेबिका काफ़ी, और तिरुपति लड्डू, श्री वीरा लड्डू, और बंदर लड्डू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे कुछ थोड़े से मिस्टेक हुए हैं, उन्हें आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2025 में कौन सा देश अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इटली जो है अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को में शामिल करवा लिया है, ठीक है। इतालवी व्यंजन को दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इटली अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। ये कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। यह निर्णय दिल्ली में यूनेस्को की सभा के दौरान घोषित किया गया था, ठीक है। इस कदम का समर्थन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, ठीक। तो चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं इटली को। इटली मैप में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम, और करेंसी क्या है? द यूरो। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? सर्जियो मैटारेला, ठीक है। सर्जियो मैटारेला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोस एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट चुने गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैप में देखते हैं कि चिली कहाँ पे स्थित है। तो चिली जो है साउथ अमेरिका के यहाँ पे स्थित है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक स्टेट है, ठीक। चिली का जो कैपिटल है वो है सैंटियागो, ठीक है। और चिलियन पेसो जो है यहाँ का करेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में छाए डेथ वैली नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित एक प्राचीन झील है जो पहले गायब हो गई थी, फिर से प्रकट हो गई है बारिश के बाद, ठीक है। डेथ वैली नेशनल पार्क जो है दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क स्थान है, सबसे गर्म और शुष्क स्थान है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक के सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड यहीं दर्ज है। यह महाद्वीपीय अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह महाद्वीपीय अमेरिका का सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक है। यह घाटी एक दरार घाटी ग्रैबन है, ठीक है, जो पूर्व और पश्चिम में समानांतर चलने वाले प्रमुख ब्लॉक फॉल्टेड, ठीक है, पहाड़ों के बीच चट्टानों के धंसने से बनी है, ठीक है। पहाड़ों के चट्टानों के धंसने से ये बनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NCAER को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना और अग्रणी आर्थिक नीति थिंक टैंक के नाम से NCAER को जाना जाता है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मेरी योजना पोर्टल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मेरी योजना किसने चालू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने मेरी योजना पोर्टल जो है शुरू किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साई जाधव जी, जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद, कौन? कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए कल के प्रश्न की तरफ, जो मैंने कल आप लोगों से प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, तो मैं आप लोगों से इसका भी रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो 15 दिसंबर को भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 75th पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हें भारत के सिविल सेवकों का संरक्षक संत और भारत का पहला लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संविधान सभा में इन्होंने मौलिक अधिकार सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समितियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, और भारतीय पुलिस सेवा अकादमी का नाम इनके नाम पर रखा गया है और बारडोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थल रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है? तो सिलीसेढ़ झील है। ठीक है, कौन सा है? सिलीसेढ़ झील जो है राजस्थान के रामसर साइट में जोड़ा गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया? ये दोनों एक ही साथ में जोड़े गए थे। ये है कोपरा जलाशय। ठीक है, ये अब रामसर साइट बन गए हैं। तो हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपीय रैली चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MRF। हाल ही में स्मारक डाक टिकट किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथरैयार द्वितीय के। ठीक है, सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथरैयार के इनके सम्मान में इसे जारी किया गया है। हाल ही में WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। हाल ही में PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ पिशारोटी। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता? तो फातिमा बास, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC में किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल जी। ठीक है, तो चलिए वन लाइनर की तरफ देख लेते हैं। वन लाइनर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और कैबिनेट द्वारा हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी गई है? तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जो नाम बदला जाएगा मनरेगा से। ठीक, केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए किस बिल को मंजूरी दी है? तो ये है शांति बिल। ठीक है, भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये है रायपुर में सबसे पहला नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट जो है आयोजित किया गया है। ठीक, राजस्थान में आयोजित 5वें
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को तैनात करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है महाक्राइम ओएस एआई तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू किया गया? तो ये है वाराणसी। और भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना में पहला पावर म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कार्बन क्रेडिट जो है शुरू की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।